छात्रों, आज हम देखेंगे बरसई जलद गोस्वामी तुलसीदास रचित जो दो दोहे हैं, उन दो दोहों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन का कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यानी गोस्वामी तुलसीदास रचित बरसई जलद में पहले भाग में यानी चौपाई में हमने देखा कि वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो वर्णन उन्होंने वहाँ पर किया है। अब हम भाग 3 में उनके जो दो दोहे हैं, उन दो दोहों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हरित भूमि तृण सकुल समझू पर ही नहीं पंत, जेमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। यानी इस वर्षा के कारण, बारिश के कारण पृथ्वी जो है वो पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है। चारों तरफ हरियाली हरियाली चाहिए, जहाँ देखो वहाँ हरियाली है। और इस हरियाली में, घास फूस से भरी इस हरियाली में, जिसमें रास्तों का पता नहीं चलता, मार्गों का पता नहीं चलता, जब इन रास्तों पर हम चलते हैं तब कवि कहता है कि हमें इस मार्ग पर चलते समय ये जो तृण है यानी घास जो है वह सकुल परिकुल पूर्ण रूप से यहाँ पर भरा हुआ है। और ऐसे भरे हुए रास्ते से, घास से भरे हुए रास्ते से समुझी परी नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, मार्ग समझ में नहीं आता। उसी प्रकार जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिमी पाखंड विवादते, पाखंड का अर्थ है छल। छल करने वाले जो लोग होते हैं वह लोग सही रास्ते पर नहीं होते, वे हमेशा छल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे छल पाखंडी जो लोग हैं, पाखंड के पाखंड भरे मत से के प्रकार से ये जो सदग्रंथ है वो सदग्रंथ लुप्त हुए हैं। जैसे वर्षा ऋतु के कारण घास की वजह से रास्तों का मार्ग नहीं पता चलता, उसी प्रकार इन पाखंडों की वजह से, उनके विचारों की वजह से ये जो सदग्रंथ है, अच्छे ग्रंथ है, उस अच्छे ग्रंथों का कवि कहता है कि हमें पता नहीं चलता। सचमुच जो अच्छे ग्रंथ है, अच्छे विचारों के ग्रंथ है, उस ग्रंथों को यहाँ पर कवि कहता है कि लोगों तक वो नहीं पहुँचते। उसका कारण है ये जो पाखंडी लोग हैं, इनके पाखंड विचारों के कारण ये लोगों तक नहीं पहुँचते। और ऐसे अच्छे अच्छे सदग्रंथ जो होते हैं वो सब ग्रंथ इनके कारण लुप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ऐसा कवि यहाँ पर पहले दोहे में कहता है। और दूसरा दोहा जो है उसका, कबहू प्रबल बह मारुत जहत मेघ बिलाई, जिमी कपुत के उपजे कुल सदधर्म नसाई, कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यानी कवि कहता है कबहू प्रबल बोह मारुत, मारुत यानी हवा, पवन जो है, यह पवन कवि कहता है कि कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यानी यहाँ के जो बादल है वो बादल क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जब तेज हवा चलती है, हवा जोर से चलती है, तूफान आ जाता है, आसमान में हमें बादल दिखाई देते हैं,
थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब बारिश होगी, वर्षा होगी, लेकिन वह नहीं होती। उसका कारण यह होता है बच्चों कि हवा तेज चलती है और बादल अपने आप वहाँ से विलायी होते हैं। मतलब इसमें बादल अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है, ये जो दृश्य जो हमें दिखाई देता है वो उसी प्रकार लगता है जैसे जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाई। मतलब कि जैसे कुपुत यानी अच्छे परिवार में, जिसके घर में अच्छे संस्कार है, ऐसे संस्कार में अगर कोई कुपुत्र जन्मे तो क्या होता है, उत्पन्न होने से वहाँ की जो संस्कृति है, कुल धर्म है, कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे तेज हवा की वजह से बादल गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर किसी के अच्छे घर में अगर कोई व्यक्ति कुपुत्र जन्मे तो उस घर का जो श्रेष्ठ आचरण है, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, यह लोगों में वह आपने आप कवि कहता है ये सब नष्ट हो जाते हैं। और कवि कहता है कबहू दिवस मह निबिड़तम कबहू क प्रगट पतंग, यानी कवि कहता है कि कभी कभी बादलों में दिन में अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। यानी कभी कभी आसमान में बादल आ जाते हैं, चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और ऐसे में इतने में ही बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं और दिन में हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य की वजह से, सूर्य जो है इस सूर्य की वजह से पुनः हमें यहाँ पर सूर्य प्रकट हो जाता है और प्रकट होने के कारण अंधकार दूर हो जाता है। जैसे बिन सही उपजई ज्ञान जीमी पाई कुसंग सु, यानी अगर हम कुसंग का जो फल होता है वो फल कभी मीठा नहीं होता। आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ आप अपना जीवन बिता रहे हैं, आपके मित्र किस प्रकार के हैं, उनका साथ किस प्रकार का है, अगर आपने ये देखा तो कवि कहता है कि जिस प्रकार अंधकार छा जाता है, अगर आप कुसंग में रहे तो आपके जीवन में अंधकार ही छा जाएगा, सूर्य आपके जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। वह तब प्रकट होगा, कवि कहता है कि अगर अच्छी संगति पाकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। मतलब कवि यहाँ पर कहता है कि आप किस साथ रहे, किसके साथ है, किस प्रकार आपका व्यवहार है, और अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी संगति आपकी रही तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। अगर आप कुसंग के साथ रहे, मीठे लोगों के साथ रहे तो आपकी बोली भी मीठी हो सकती है। मतलब इन दो कवि ने हमें कहा है कि आप पाखंडी जो लोग होते हैं उनकी वजह से जो अच्छे ग्रंथ होते हैं वो अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। आप उन लोगों के साथ नहीं रहें। आपको अगर सही रास्ता दिखाने वाला एक ही मार्ग है, अच्छे ग्रंथ अगर आप पढ़े, उनका अनुकरण करें, उनके साथ रहे तो आप भी अच्छे आप बन सकते हैं। क्यों? इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हरा भरा खेत से हमें मार्ग नहीं मिलता, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, हमें रास्ता नहीं मिलता, अगर रास्ता सही ढूंढना है तो आपको अच्छे सदग्रंथ आपको पढ़ने होंगे। अगर आप पाखंडी छलकपट के साथ रहे तो आपका मार्ग क्या होता है, दूसर हो जाता है। दूसरे दो में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि आप किस घर में जन्मे, मतलब जिस प्रकार अगर
किसी घर में अच्छे संस्कार है, अच्छे विचार है, तो आप बच्चों वैसे बन सकते हैं। लेकिन ऐसे ही घरों में कोई कुपुत्र जन्मे तो क्या हो सकता है, वो जो संस्कार है, उसका जो आचरण है, वो आचरण सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वो परिवार भी नष्ट हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कुसंग यानी सुसंग। अगर आप किसके साथ रहे हैं, किस प्रकार आपके विचार है, आप कैसे रह रहे हैं, जिसके साथ है वो आपका मित्र कैसा है, आपकी सहेली कैसी है, इसका विचार आप नहीं करना चाहिए। अगर कुसंग के साथ रहे तो आप भी कुसंग बन सकते हैं। आप अच्छे विचार आपके मन में नहीं आते, क्योंकि उनके विचार जो कुसंग लोगों के जो विचार होते हैं वो विचार अच्छे नहीं होते। सुसंगत, अगर आप अच्छे सदग्रंथ पढ़ सकते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सुसंगत लोगों के साथ, संत महात्माओं के लोगों के साथ अगर आप रहे तो आप भी उसी प्रकार बन जाते हैं। चोर डाकू लुच्चेखोर के साथ आप रह गए तो सुसंग वही होता है, यानी उसी प्रकार आप बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी मित्रता भी चुननी चाहिए कि किस प्रकार हमारा मित्र हो, यह भी आपने यहाँ पर देखना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि हवा के कारण बादल हट जाते हैं, चारों जो बारिश आने वाली है वो बारिश भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसका कारण होता है कि कभी कभी वायु बहुत तेज हो जाती है और इससे बादल गायब हो जाते हैं। तो हमें भी यह करना चाहिए कि हमारा परिवार अच्छा रहे, और अच्छे परिवार में अगर कोई कुपुत्र का उत्पन्न होने से कुल का उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण अपने आप बच्चों नष्ट हो जाता है। और अंत में उन्होंने कहा कि दिन में जो बादलों की वजह से घोर अंधकार छा जाता है, उसी समय कोई व्यक्ति या कोई नहीं तो सूर्य प्रकट हो जाता है, तो अंधकार अपने आप बच्चों क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उसी तरह आप बुरी संगति पाकर आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अगर अच्छी संगति में रहे तो आपका ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। हमने इस पाठ में वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी हासिल की। कवि ने श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं और बरसात का ऋतु आ जाने की वजह से जो सीता का पता नहीं चल सका, कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता हमारे सामने प्रस्तुत की है। और गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस गान, ये जो ग्रंथ है वो ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं और आप अच्छे विचारों के साथ लोगों के साथ रह सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।